वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जीएसटी को एक्टिवेट कैसे किया जाए। सबसे पहले अभी हमने टैली ओपन कर लिया। टैली ओपन करने पर ये जीएसटी का फीचर आपको F11 से एक्टिवेट करना पड़ता है। F11 में क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको फीचर्स में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टेचुटरी, ऑडिट फीचर, DSS, एडवांस फीचर, ये सब अलग अलग ऑप्शन दिखाई देता है। जीएसटी आपका स्टेचुटरी एंड टैक्सेशन के अंतर्गत आएगा। इसमें जैसे ही जाते हैं, इसमें आपको टैक्स से रिलेटेड आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे जीएसटी, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, TDS, TCS। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यस करोगे, उसके बाद उसके डिटेल आपको टैली में दिखाई देंगे। जैसे पहला हमने जीएसटी को यस कर दिया, उसके बाद सेट अल्टर डिटेल्स में भी हम इसे यस कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन यस करने पे आपको जीएसटी डिटेल आता है, जिसमें सबसे पहले स्टेट, आपकी कंपनी कौन सी स्टेट में है उसको आप सेलेक्ट कर आगे बढ़ते हैं। जीएसटी नंबर आप डालते हो। जीएसटी नंबर जो है आपका 15 डिजिट का रहता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का ले रहा हूँ तो स्टार्टिंग इसका कोड रहता है 22। स्टेट वाइज जीएसटी का हर एक स्टेट का अलग अलग कोड आपको दिखाई देगा, मिलेगा। और उसके बाद के जो 10 डिजिट रहते हैं वो व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर रहता है। जैसे मेरा पैन कार्ड नंबर जो भी है 10 डिजिट का, वो मैं डाल दूंगा। उसके बाद आखिरी के 3 डिजिट कुछ भी हो सकता है। टोटल मिलाकर आपका जीएसटी नंबर जो है 15 डिजिट का रहता है, अल्फा न्यूमेरिक मिक्स। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी यह जीएसटी नंबर इनवैलिड बता रहा है क्योंकि मैंने गलत डाला है। एप्लीकेबल फ्रॉम, आपका जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, कब से लागू है, वो डेट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 अप्रैल रख रहा हूँ क्योंकि मेरी कंपनी इसी डेट से स्टार्ट हुई है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पर इसे नो रखेंगे। अगर यहाँ जीएसटी यस कर देते हैं तो इस केस में आपको अंदर डिटेल डालने बोलेगा। आप जितनी भी किसी भी प्रकार के आइटम को सेल परचेस करते हो तो उस पर लगने वाला टैक्स जो है एक ही HSN और एक ही टैक्स दर के हिसाब से चलेगा, इसलिए हम इसे नो रखेंगे। इसे नो रखने का मतलब यह है कि जब आप आइटम बनाओगे उस समय आइटम को ही सेट कर लेते हो, किसमें कितना जीएसटी रहेगा, क्या रहेगा। और इसके अलावा आप वैट या एक्साइज, सर्विस, ये सब सुविधाएं भी एक्टिवेट करना चाहते हो तो इसे यस कर सकते हैं। अभी मैं केवल जीएसटी को ही एक्टिवेट किया हूं। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं यहां से बाहर आ गया, मेन स्क्रीन में आते हैं। अभी हमने जीएसटी को एक्टिवेट किया है। जीएसटी का जो काम है वो आपका मेन आइटम पे ही लगता है। आइटम या जो भी आप लेजर बनाओगे उसके अंदर आप जीएसटी डिटेल को डाल देते हैं ताकि आप बिल बनाते समय उस पर कैलकुलेट किया जा सके। अभी हम जैसे कोई आइटम बना हुआ है उसको चेक करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, अल्टर में जाकर मैं इसे अभी सुधारना चाहता हूं क्योंकि मेरे जो पुराने आइटम थे वो बिना जीएसटी के थे। 2 प्रकार के आइटम बने हुए हैं। कोई भी से पहला आइटम मैंने ओपन किया, यहां पहले जीएसटी का ऑप्शन नहीं था, मैंने यस किया, इसके बाद से आपको जीएसटी ऑप्शन दिखाई देना स्टार्ट हुआ है। जो भी आप आइटम बनाते हो आप इसका पार्ट नंबर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। आइटम बनाते समय आपको जो भी ऑप्शन चाहिए नहीं चाहिए वो चीज आप यहाँ कॉन्फ़िगर में सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पार्ट नंबर का ऑप्शन भी लाना चाह रहा हूँ तो इसके लिए यहाँ पर पार्ट नंबर का ऑप्शन देखेंगे, प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, इसको मैंने यस कर दिया। एंटर करते हुए बाहर आ गए। आगे चलते हैं। अभी हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल जीएसटी डालना चाह रहा हूं। जीएसटी एप्लीकेबल 2 ऑप्शन देता है, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, तो हम इसे एप्लीकेबल ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहां पर हम इस आइटम का जीएसटी डिटेल डालने वाले हैं। इसे हमने यस किया। एंटर करने पर आपको यह ऑप्शन दिखाई देता है जीएसटी रेट डिटेल के लिए। अभी मैं इसके लिए, मुझे इसमें बहुत ही कम ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैं इसके कॉन्फ़िगर में जाके सभी ऑप्शन को यस कर लेता हूं, जिसमें मुझे और भी बहुत सारे डिटेल दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। यस। अब इसमें सबसे पहले दिखाई देता है HSN SAC डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। आप आइटम का नाम यहां पर टाइप कर सकते हो, जो भी आइटम आपका है। HSN हॉरिजॉन्टल सीरियल नंबर, ये आपके जीएसटी के लिए मेन भूमिका निभाता है। कोई भी जीएसटी रेट जैसे हम बोलते हैं 18% या 28%, तो वो उसके HSN के हिसाब से चलता है। केंद्र सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था तो उसके साथ HSN नंबर जारी किया है ताकि उसको ट्रैक किया जा सके कि कौन सा सामान कितने रेट पे सेल परचेस किया जाएगा। तो यहाँ पर HSN जो है कम से कम 4 डिजिट का और ज़्यादा से ज़्यादा उसका सब सेक्शन 8 डिजिट का हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी 4 डिजिट का HSN डाल दिया।
आप अपने मन से नहीं डाल सकते, ये पहले से फिक्स रहता है। जो HSN का आइटम आप इस स्टेट में खरीद रहे हो उस पर जो लगने वाला टैक्स है 18% जैसे बता दिया जाता है, तो उस आइटम पर लगने वाला टैक्स पूरी इंडिया में 18% ही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको ट्रैक करने के लिए HSN नंबर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस नॉन GST गुड्स, ये बिना GST वाला सामान है, ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, हम इसे नो रखेंगे क्योंकि अभी मैं जो आइटम बना रहा हूं उस पर GST रहेगी, इसलिए ये नो रहेगा। अगर हम इसे यस कर देते हैं तो ये सीधा बाहर आ जाता है, हमको यहाँ से बाहर नहीं आना है, इसके अंदर में डिटेल डालने हैं, इसलिए हम इसे नो ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप 2 ऑप्शन देता है, ऑन आइटम रेट, ऑन वैल्यू। दोनों का मतलब समझिए। कोई भी सामान अगर आप बेचना चाहते हैं, जैसे किसी सामान की वैल्यू, माउस की वैल्यू मैंने बता दिया 200 रुपए है, मैं खरीदने जा रहा हूं 200 में, तो उस स्थिति में उसकी वैल्यू कहलाएगी 200 रुपए, लेकिन कस्टमर को वो डिस्काउंट के साथ बेचने को तैयार है। जैसे 10% या 200 का जो सामान है उस पर डिस्काउंट के साथ वो 150 रुपए में बेचने को तैयार हो गया, तो अब यहाँ पर उसकी ऑन वैल्यू कहलाएगी। ऑन आइटम 200 रुपए, ऑन वैल्यू 150 रुपए। तो अब ये टैक्स किस पे कैलकुलेट करेगा, ये हमको सेट करना है। तो ये हमारा डिस्काउंट पे टैक्स नहीं लगता है, GST हमेशा आइटम के वैल्यू पे लगती है, इसलिए ये ऑन वैल्यू रहेगा, ऑन आइटम नहीं रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टैक्सीबिलिटी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अननोन, एग्जेम्प्ट, नीरेटेड, टैक्सेबल। तो यहाँ पर अभी हम इसे टैक्सेबल ही रखेंगे, एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा ये आइटम का, नीरेटेड मतलब 0%, तो ये सब चीज न रखते हुए हम आइटम को टैक्सेबल ही रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये सब दोनों ऑप्शन, क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट, ये सब नो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स जैसे कि GST अभी फिलहाल 4 टाइप की दरें चलती है, 5, 12, 18 और 28। इसकी भी कुछ कैटेगरी है, जैसे 5% अति आवश्यक चीजों पे लगती है, जैसे खाने पीने की चीजें हो गई, उस पर जो टैक्स लगेगा वो 5% रहता है। इसके ऊपर जैसे चलते हैं, जैसे कपड़े खरीदने जाओगे, रेडीमेड कपड़े, तो उस पर 12% टैक्स लगता है। और उसके ऊपर जाओगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, कैलकुलेटर या कंप्यूटर, ये सब चीजें जो खरीदते हैं, कूलर वगैरह, पंखा, तो इस सभी चीजों पर लगने वाला टैक्स 18% रहेगा। और लग्जरी आइटम में जैसे जाओगे तो उस पर आपका 28% टैक्स लगेगा। जैसे कि AC के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आप जनरल तौर पे हर व्यक्ति उसको परचेस नहीं करता है, इस तरीके के कुछ आइटम जो है आपका 28% टैक्स लगेगा लग्जरी आइटम्स में। तो अभी ये जो हम माउस से देख रहे हैं, इस पर हम 18% टैक्स डाल देते हैं। जैसे हमने 18 डाला, ऑटोमेटिक 9% में डिवाइड हो गया, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। जो भी आप टैक्स, अब समझिएगा, ये 18 डालते ही 9% में डिवाइड हो गया। मतलब अगर आप स्टेट के बाहर अगर खरीदी बिक्री करते हैं, उस केस में इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा एक बार में 18%। अगर आप राज्य के अंतर्गत खरीदी बिक्री करोगे तो उसमें 2 टैक्स लगेंगे, सेंट्रल और स्टेट, 9% में डिवाइड हो जाता है। टोटल आपको 18% ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई शेष लगता है तो उसको भी आप डाल सकते हो। ये आइटम देखते हुए अलग अलग आइटम में किसी में रहता है तो किसी में नहीं, तो हमने इसे 0 रखा है। एप्लीकेबल फ्रॉम, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है मैंने डेट डाल दिया। आने वाले समय में अगर इसका GST रेट चेंज होता है या HSN कुछ भी बदलाव होगा तो हम इसे चेंज करेंगे, डेट डालेंगे। यहां से बाहर आने पर टाइप ऑफ सप्लाई 2 ऑप्शन दिखाता है। आप जो आइटम बना रहे हो, ये आइटम एक गुड्स है या सर्विस है। हम इसे माउस जो है आइटम की तरह यूज करेंगे, इसलिए ये गुड्स में आएगा। एक्सेप्ट कर दिए। इस तरीके से हम आइटम में GST लगाते हैं। आइटम में आप GST लगाओगे तो अब जब बिल बनाते हैं उस समय ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अगर आप आइटम में GST नहीं लगाएंगे तो उस केस में आपका बिल में GST कैलकुलेट नहीं करने वाला है। सभी आइटम में हम GST डिटेल डाल देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन छोड़ भी सकते हो। सेम तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें भी मैंने 18% डाल दिया। एक्सेप्ट। अब मैं यहां से बाहर आ जाते हैं। आइटम में GST कैसे डालना है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब जब बिल बनाएंगे उस समय आइटम की GST कैलकुलेट कैसे करेगी, उसके लिए हमको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए हम मास्टर्स में आएंगे।
अकाउंट इन्फो, इसके अंदर में लेजर में हम नया क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले बना लेता हूं CGST, यह आपका अंडर कहलाता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस में अभी आपको जीएसटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने जीएसटी को यस किया है। इसके अलावा अगर मैं वैट, एक्साइज ये सब भी अगर रखता तो वो भी ऑप्शन में दिखाई देते हैं। अभी हमने जीएसटी को लिया। अभी जैसे कि आप देख रहे हो CGST मैंने बना रहा हूं, तो ये C फॉर सेंट्रल टैक्स के लिए है। इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम परसेंट कैलकुलेशन नहीं डालेंगे। मैं पहले भी बताया था कि जीएसटी आइटम पे लगता है, तो आइटम बनाते समय ही हम जीएसटी की पूरी डिटेल डाल दिया करेंगे। आगे आते हैं राउंडिंग मेथड। अगर आप जीएसटी कैलकुलेशन में राउंडिंग करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का डेसिमल नहीं रखना चाहते हैं, तो आप अप राउंडिंग, डाउन राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे नॉट एप्लीकेबल किया है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है SGST, ये भी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत ही आएगा। इसे भी हम जीएसटी का पार्ट मानते हैं और ये स्टेट टैक्स कहलाएगा। S फॉर स्टेट जीएसटी। डन। IGST जो है स्टेट से बाहर अगर आप खरीदी बिक्री करोगे उस केस में लगता है। यह भी ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी के अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स। इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट डिटेल तैयार कर लिया है। अब जैसे आप खरीदी बिक्री करते हो, किसी भी प्रकार के लेन देन करते हैं जिसमें आपको टैक्स लगाना है, सेल परचेज, तो वो चीज भी हम अभी ट्राई करके देख लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए। अकाउंटिंग वाउचर में हमने सेल ओपन किए। मैं आगे बढ़ता हूं। किसी ग्राहक को अगर मैं सामान बेच रहा हूं, कोई भी सामान हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारा जीएसटी लगा हुआ है। क्वांटिटी डाल देते हैं। ये नेगेटिव स्टॉक दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है। मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूं, इसलिए हमारा टैली इसे इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव स्टॉक। वार्निंग में हम इसे आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी हमने आइटम में पूरी डिटेल के साथ साथ इसका प्राइस और जीएसटी सभी चीजें डाल दिए हैं। हम दोनों आइटम को ले लेता हूं। कंटिन्यू एक एक आइटम आप जितना भी आइटम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद यहां से मुझे आइटम और नहीं लेना है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये अमाउंट के नीचे आपका माउस का कर्सर आने पे आप देखोगे इस पेज दबाने पे आपको ये टैक्स के डिटेल दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें से मुझे ये राजा यदु, ये छत्तीसगढ़ का ही आदमी है जो कि छत्तीसगढ़ में मेरी कंपनी चल रही है, ऑफिस है। तो सेम स्टेट होने के कारण हम इसमें CGST और SGST दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप गलती से IGST भी ले लेते हैं उस केस में आपका कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल जो एप्लीकेबल है उसी को ही लेगा। अगर आप अधूरा रखते हो, जैसे CGST को ले लिए, SGST नहीं लोगे, तो आपको सेव करते समय एक एरर आएगा, इनकम्प्लीट जीएसटी डिटेल। अभी हमने इसमें CGST SGST लगा लिए हैं। पीछे आता हूं, इसको मैं एंड ऑफ द लिस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप जीएसटी, सेल, परचेज जो भी आप करते हैं उसके साथ आप देख सकते हो आइटम डालोगे, क्वांटिटी, रेट के बाद आप जब नीचे आएंगे तो आप टैक्स को सेलेक्ट करोगे। स्टेट है तो 2 टैक्स एक साथ लगेंगे, 9% डिवाइड हो जाएगा। जो भी है उसका अगर 18% है तो 9% में डिवाइड होगा, अगर वो 28 का है तो उसका भी आधा आधा परसेंट डिवाइड हो जाता है। IGST में एक साथ कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बिल को जैसे हमने सेव तो कर लिए हैं, लेकिन अब मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो मैं डिस्प्ले में अकाउंट बुक, लेजर, इसमें मैं उस व्यक्ति को सेलेक्ट करता हूं जिसको सामान बेचा गया है। इस तरीके से आपको बिल दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे प्रिंट करना चाहूं तो इसके लिए शॉर्टकट है Alt+P। Alt के साथ मैंने P को प्रेस किया। अभी मैं अगर यस करूं तो ये डायरेक्ट मेरे प्रिंटर से प्रिंट बाहर आ जाएगा। मैं इसे विद प्रीव्यू करूंगा ताकि देख सकें। ये देखिए विद प्रीव्यू ऑप्शन, नो प्रीव्यू रखेंगे तो डायरेक्ट प्रिंटर से बाहर आ जाएगा। प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं तो विद प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यस कर देख सकते हो। इस प्रकार से आपका जीएसटी दिखाई देता है। जूम करने के लिए अल्ट के साथ Z बटन प्रेस करिए। ये आपका आइटम, क्वांटिटी, इसका HSN नंबर दिखा रहा है और नीचे में आपको ये परसेंट कैलकुलेट करके अलग से दिखा देता है। इस तरीके से अभी हमने देखा जीएसटी कैलकुलेट